अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और ये वीडियो फिर एंटीबायोटिक्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल और बेधड़क इस्तेमाल और बगैर सोचे समझे इस्तेमाल के अगेंस्ट है। क्या आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका हाफ़्ज़ा भी कमज़ोर कर सकती हैं और आपको डायबिटीज़ का मरीज़ भी बना सकती हैं और आपका इम्यून सिस्टम वीक करके आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ेज़ का पेशेंट भी बना सकती हैं। जहाँ पर इस बात की तो बहुत ज़्यादा सेंस बनती है, समझ आता है कि ज़ाहिर है एंटीबायोटिक इतनी वीडियोज़ में अवेयरनेस मैं और कुछ और लोग भी कर चुके होंगे हो सकता है कि जो आपका जब बैड बैक्टीरिया ख़त्म करती है, उसके साथ गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म करती है। तो आपकी जो 70% इम्यूनिटी आपके गट से आती है, सबसे ईज़ी वाली बात पहले बता रही हूँ। अब आपकी जब इम्यून सिस्टम नीचे जाता है, तो आप को ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होने का खतरा ज़्यादा लाहक हो जाता है, यानी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो जाती है और इम्यून सिस्टम ओवरऑल भी आपका वीक हो जाता है, इस बात की तो समझ आती है। अब ये आपको डायबिटीज़ कैसे कर सकती है? आपके पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो रिसर्च की गई है, उसमें आपके पास गुड टू बैड बैक्टीरिया का रेशियो ऑलमोस्ट हर पेशेंट में डिस्टर्ब्ड होता है। एक सर्टेन पार्ट पे जब आपका ये रेशियो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, तो आपको इंसुलिन रेज़िस्टेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हम सब अब जानते हैं, मैं इंसुलिन रेज़िस्टेंस पर 3 साल से बात कर रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब पेशेंट्स आके मेरे सामने कहते हैं, "हमें लगता है हम इंसुलिन रेज़िस्टेंट हैं।" मेक्स मी फील अकम्प्लिश्ड, यानी अब लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द बेसिस फॉर प्री डायबिटीज़। इंसुलिन रेजिस्टेंस का दूसरा क्या नाम है? प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ पे आप मुब्तला हो गए और अगर आप यहाँ पर अपने आप को लगाम नहीं डालते हैं, तो आप डायबिटिक हैं। आपके पास जब ये गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, आप प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की तरफ जाएँगे और वैसे भी जब ये गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होगा, आपका हाज़मा खराब होगा, न्यूट्रिएंट्स जिस्म में ठीक तरह एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आप खाएँगे भी ज़्यादा, तो साथ ही साथ आप मोटापे का भी शिकार हो जाएँगे। अब ये आपका हाफ़्ज़ा कैसे खराब करता है? आपका जो गट बैक्टीरिया है वो ना सिर्फ बॉडी को इम्यूनिटी में हेल्प करता है, हाज़मे में हेल्प करता है, बल्कि वो बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स और न्यूरोट्रांसमिटर्स भी बनाता है, ऐसे केमिकल्स बनाता है दिमाग में जो रोल प्ले करते हैं आपके पास आपकी मेमोरी में और जो रोल प्ले करते हैं आपके नर्व रिफ्लेक्सेस में एक केमिकल को दूसरे केमिकल से कन्वर्ट करने में। अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ में आपके पास जहाँ बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं, शुगर इंटेक का ज़्यादा होना, लाइफ में स्ट्रेस का ज़्यादा होना और डाइट में टॉक्सिन से ज़्यादा एक्सपोज़्ड होना और डायबिटिक होना अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके नर्व सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। वहीं पर आपके गट बैक्टीरिया, गुड गट बैक्टीरिया का कम होना भी अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की एक वजह है क्योंकि अगर वो बैक्टीरिया ही नहीं होगा, जो दिमाग में इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमिटर्स बनाएगा, इम्पोर्टेंट केमिकल्स बनाएगा, तो आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? आपका मेमोरी लॉस होगा। और इन चीज़ों को रिवर्स करने का बेहतरीन तरीका ये है, अगर अब आप अनजाने में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं या आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, सबसे पहले जब भी एंटीबायोटिक एक तो खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे डॉक्टर भी बगैर सोचे समझे बहुत सारे प्रिस्क्राइब कर देते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी एंटीबायोटिक और जब भी करनी पड़ जाए उसके साथ हमेशा प्रोबायोटिक इस्तेमाल करना है ताकि वो गुड बैक्टीरिया के बैलेंस को मेंटेन करके रख सके और डेली बेसिस पर अपनी डाइट में प्रोबायोटिक फूड्स रखें, छाछ रखें, दही रखें, घर का बना हुआ अचार रखें, डार्क चॉकलेट रखें, जो फर्मेंटेड कैबेज होता है, फर्मेंटेड गोट मिल्क होता है, केफ़ीर, प्रोबायोटिक रेसिपीज़ निकालें इनको और बनाएँ। इनको जब भी एंटीबायोटिक लें, साथ प्रोबायोटिक आपने ज़रूर लेना है और कोशिश करें कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपकी बॉडी में एक प्रोसेस स्टार्ट कर देती है ऑटोफेजी, यानी जो बॉडी में डैमेज प्रोटीन्स होते हैं, इससे आगे जाके ज़िंदगी में याददाश्त खोने का और अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ होने का रिस्क भी कम होता है। अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि एक डैमेज प्रोटीन जो है ना वो सेल्स में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोज़ा नेचुरली बॉडी में ऑटोफेजी स्टार्ट करता है, यानी बॉडी की डैमेज प्रोटीन्स को बॉडी से रिलीज़ और सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं और वो प्रोटीन्स जिनकी रीजनरेशन, जिनका रिपेयर बॉडी में होना चाहिए, जिनको बॉडी में बनना चाहिए, उसकी रिपेयर को स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लें, 2 चीज़ों को, एक प्रोबायोटिक फूड सोर्सेज़ को, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं इंशाल्लाह, अगर आपकी फैमिली में भी अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, कि आपको नहीं होगा, आपके मेमोरी लॉसेस नहीं होंगे। और याद रखें अल्ज़ाइमर्स एकदम से नहीं होता है, ये 30s-40s में शुरू होता है, ऐसे करके कि गाड़ी की चाबी रख के कहीं भूल गए, कोई पैसे कहीं रखे थे, कहीं चीज़ भूल गए, किसी से की बात भूल गए, किसी का नाम भूल गए, बहुत ज़्यादा भूलना शुरू हो गए, कभी तो इंसान भूल ही जाता है। अपने ही किसी करीबी की बर्थडे आप भूल गए, सो इट इट टेक्स इट गुड अमाउंट ऑफ 15-20 ईयर्स टू डेवलप फुली, टू अपीयर इन फुल ब्लूम। ये 2 चीज़ें अपनाएँ। इसके साथ-साथ अपनी ज़िंदगी से रिफाइंड शुगर्स, कार्ब्स और एक्सेसिव ग्रेन्स का यूज़ निकाल दें। ये चीज़ें आपके नर्व सेल्स को डैमेज करती हैं। वेजिटेबल ऑयल्स का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कॉर्न, कैनोला, सनफ्लावर, ये सब बकवास हैं। देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, दैट इज़ द वे टू गो। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपने आप को एजुकेट करते रहा करें। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।